नमस्कार। आप सबको सूर्य का राशि परिवर्तन में आप सबका स्वागत करते हैं। पहले हम बातें करेंगे मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां से पहले से मौजूद शनि है और वीनस है, उस पर भी क्या असर होगा इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। पहले मेष राशि की बात करते हैं। सूर्य जब मीन राशि में जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य शनि शुक्र की युति बनेगी, जिससे सूर्य शनि करीब आते ही शनि अस्त हो जाते हैं। शनि का अस्त होने से हमारी ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कोई ग्रह अस्त होता है तो बाहरी शक्ति कम हो जाती है। शनि अनुशासन, कर्म और न्याय के देवता हैं। उनके अस्त होने से कार्यों में मानसिक तनाव, हड्डी और जोड़ों में संबंधित समस्या बढ़ सकती है। सूर्य शनि संबंध से सूर्य शनि पिता और पुत्र है, लेकिन आपके शत्रु भाव रखते हैं। मीन राशि में गुरु की राशि में इनका मिलन अहंकार सूर्य और अनुशासन शनि के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है। शुक्र की उपस्थिति में सूर्य और शुक्र की युति विलासिता सुख सुविधाओं का प्रभाव पड़ेगा। चूँकि शनि के साथ है इसलिए प्रेम संबंधों और आर्थिक फैसलों में थोड़ा गंभीरता और व्यवहारिक रखने की जरूरत है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि पे। मेष राशि के जातकों के लिए 12वें भाव मीन राशि पड़ता है। सूर्य शनि और शुक्र की युति अत्यंत जटिल और आध्यात्मिक प्रभाव पैदा करने वाली स्थिति हो सकता है। यह गोचर 12वें भाव में हो रहा है। यह पूर्ण दृष्टि आपके 6ठे भाव से होगा। रोग, ऋण और शत्रु पर पड़ रही है, जिसका परिणाम क्या होंगे। सूर्य शनि और शुक्र की युति से यहाँ पर 5वें भाव संतान बुद्धि के स्वामी होकर 12वें भाव में आए हैं। संतान की शिक्षा, करियर के लिए विदेश यात्रा का योग बन सकता है। सूर्य यहाँ दिग्बल खो देते हैं, जिससे पिता का स्वास्थ्य या सरकारी कार्यों में अधिक खर्च हो सकता है। शनि का अस्त होना यदि आपके 10वें भाव में 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में शनि अस्त होना दर्शाता है कि आपके करियर में जो संघर्ष चल रहा है वह थोड़ी राहत मिल सकता है, लेकिन बड़े आर्थिक लाभ के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र के प्रभाव से शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं। विलासिता सुख सुविधा पर भारी खर्च संकेत दे सकता है। 6ठे भाव में दृष्टि का फल क्या होता है। सूर्य शनि और शुक्र की संयुक्त दृष्टि है। शत्रु विजय हो सकता है। सूर्य और शनि की दृष्टि से शत्रुओं परास्त करने में मदद करेंगे। यदि अब कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो इसकी स्थिति मजबूत होगी। पेट, पाचन तंत्र और नसों से जुड़ी समस्या प्रति सावधान रहें। और बैंक लोन प्रयास कर रहे हैं वह इस समय स्वीकृति हो सकता है। कर्ज आपके पक्ष में आ सकता है, खर्चे बढ़ सकता है। अब शनि की विशेष दृष्टियाँ तीसरी और 10वीं दृष्टि पर क्या असर होगा। दृष्टि जैसी धन भाव पे पड़ेगा मेष राशि वाले को। वहीं पे वृषभ राशि है, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि को देख रहे हैं। यह धन संचय में बाधा डालते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। वाणी में कठोरता आने की संभावना है, जिससे बनते काम बिगड़ सकते हैं। बचत करना इस समय चुनौतीपूर्ण होगा। 10वें भाव शनि की पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य भाव धनु राशि पर पड़ रही है, जिससे धार्मिक कार्यों में देरी, पिता के साथ मतभेद पैदा कर सकता है। भाग के भरोसे बैठने के बजाय अपनी पूरी तरह कर्म प्रधान होना पड़ेगा। लंबी दूरी यात्राएं थका देने वाली हो सकती हैं। करियर के लिहाज से देखा जाए तो विदेश से जुड़े कार्यों में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले को यह शानदार समय है। स्थानीय स्तर पर यह काम दबाव रहेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खर्चों में अधिकता रहेगी। अचानक आने वाले खर्च, अस्पताल, कानूनी कार्य, बजट बिगाड़ सकता है। पारिवारिक जीवन से देखा जाए तो वाणी दोष के कारण परिवार में तनाव संभव हो सकता है। संतान से पक्ष लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह समय सुनहरा अवसर बोल सकते हैं। क्या उपाय होनी चाहिए।
सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ बिना सोचे समझे कभी भी पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए योग और सात्विक भोजन करना अच्छा रहेगा। और यहाँ अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों का मार्च 2026 में होने वाला यह राशि परिवर्तन अत्यंत लाभकारी है। गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध हो सकता है। आपके 11वें भाव लाभ भाव सूर्य शनि और शुक्र की युति बन रही है। 11वां भाव में आपका इच्छा पूर्ति और बड़े भाई बहनों और सामाजिक दायरे का है। यह 11वें भाव में ग्रहों का जमाना आय के नए स्रोत खोलता है। सूर्य आपके सरकारी क्षेत्र में बड़ा अधिकारी से लाभ दिलाएगा। शुक्र के प्रभाव से उच्च शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। लाभ भाव उच्च होकर बैठे हैं। आपकी सुख सुविधाओं पर भारी वृद्धि हो सकती है। आपको लग्जरी चीज़ों जैसे कला सौंदर्य से जुड़े काम में धन लाभ होगा। शनि अस्त होने से शनि आपके 9वें भाव और 10वें करियर भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। शनि का अस्त होना यह दर्शाता है कि भाग्य के भरोसे बैठने बजाय मेहनत के परिणाम मिलेंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। दूसरा और 5वें भाव में दृष्टि से क्या होगा? 11वें भाव में तीनों ग्रह की पूर्ण दृष्टि है। आपके 5वें भाव कन्या राशि में पड़ रहा है। छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य की दृष्टि एकाग्रता बढ़ेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शनि की दृष्टि के कारण स्वास्थ्य में व्यवहार में लेकर थोड़ी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। शेयर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो अचानक लाभ का योग बन सकते हैं, जिससे शुक्र और शनि की मिश्रित दृष्टि एक कारण सोच समझ ले। शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि का क्या असर होगा? लग्न प्रथम भाव में तीसरी दृष्टि शनि आपके पहले भाव को देख रहे हैं। यह आपके थोड़ा सा सुस्त और आलसी बना सकते हैं। सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। शारीरिक व्यायाम और दिनचर्या शामिल करें। यह दृष्टि से आपको गंभीर व्यक्तित्व देगी। अष्टम भाव से 10वीं दृष्टि आपके शनि की 10वीं दृष्टि डाल दें 8वें भाव में। धनु राशि वालों को पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में देर ही करा सकता है, लेकिन गुप्त विद्याओं और रिसर्च के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अचानक कोई रुका हुआ काम मिल सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो करियर और व्यापार के लिहाज से ये विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं तो भारी मुनाफा हो सकता है। धन संपत्ति देखा जाए तो धन में वृद्धि होगी। आय में कोई कीमती वस्तु की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों के मामले में शुक्र की स्थिति प्रेम संबंधों को गहरा करेगी, लेकिन सूर्य के प्रभाव से रिश्तों में थोड़ा अहंकार आ सकता है। सूर्य लाभ भाव में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी बना सकते हैं। मित्रों के साथ विनम्र से रहें। और सेहत लग्न पर शनि की दृष्टि के कारण हड्डियों में गैस संबंधी समस्या हो सकती है। शनि की दृष्टि से आपके काम टालने में प्रवृत्ति हो सकता है। उपाय की क्या करना चाहिए? महालक्ष्मी अष्टकम पाठ करें, क्योंकि यह शनि आपकी राशि स्वामी शुक्र है, इससे अत्यंत बली होते हैं। और शुक्रदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को 2026 सूर्य शनि और शुक्र की युति आपके 10वें भाव कर्म भाव से होने जा रहा है। 10वां भाव करियर, पिता, अधिकार और सामाजिक प्रतिष्ठा का होगा। मिथुन राशि वाले के स्वामी बुध हैं। मीन राशि में जो युति हो रही है तो बुध नीच होते हैं, इसीलिए आपका इस समय बहुत सतर्क और रणनीति लेने की आवश्यकता है। करियर में ज़बरदस्त बदलाव होने की संभावना है। बेहद शक्तिशाली होते हैं। आपके करियर में अधिकार और प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए संकेत है। सरकारी नौकरी, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह अनुकूल समय है। शुक्र के प्रभाव से उच्च शुक्र यहाँ उच्च के कार्य क्षेत्र में रचनात्मकता सुख सुविधा बढ़ाएगा। यदि आप कला, मीडिया और फैशन के लग्जरी आइटम का व्यापार में है तो गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। शनि का अस्त होना आपके 8वें भाव, 9वें भाव और भाग भाव के स्वामी हैं।
भाग्य में शनि का अस्त होना दर्शाता है कि काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन मेहनत का फल मिलने से थोड़ी देरी हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य इस समय विशेष ख्याल रखें। 10वें भाव में इन तीनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि आपके चौथे भाव कन्या राशि पर पड़ रही है। पारिवारिक सुख सूर्य और शनि की संयुक्त दृष्टि से माता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है और घर मरम्मत और सजावट की वस्तु खरीद कर खर्च कर सकते हैं। उच्च का शुक्र आपकी दृष्टि से कारण आपको नया वाहन खरीदारी हो सकता है और शनि की दृष्टि से आपके कागजी कार्रवाई सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के कारण घर में थोड़ी सी प्रभावित हो सकता है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की चुनौती हो सकती है। शनि की दृष्टियों की बातें कर लेते हैं कि शनि तीसरी और 10वीं दृष्टि का भी क्या प्रभाव होगा। 12वें भाव तीसरी दृष्टि शनि आपको 12वें भाव वृषभ राशि को देख रहे हैं, जिसे विदेशी संपर्कों से लाभ मिला सकता है, लेकिन साथ अचानक होने वाले गुप्त खर्चों पर वृद्धि होगी और जिसकी कमी से पैरों में दर्द समस्या हो सकती है। 7वें भाव 10वीं दृष्टि आपके शनि की 10वीं दृष्टि से आपके विवाह और साझेदारी के लिए बहुत ही अच्छा है और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कर्क राशि। विभिन्न क्षेत्रों में क्या असर पड़ सकता है। पदोन्नति का योग बनेंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी, लेकिन 12वें भाव में शनि की दृष्टि के कारण खर्च बढ़ सकता है। कार्य में दबाव के कारण मानसिक तनाव और हड्डियों में कमजोर महसूस हो सकता है। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे। उपाय क्या होनी चाहिए कर्क राशि को। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भोले बाबा पर दूध या जल मिलाकर आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को सूर्य शनि और शुक्र की युति आपके 9वें भाव से हो रहा है। कर्क राशि वाले के स्वामी चंद्रमा है। मीन राशि में 9वां भाव पड़ रहा है। यह जल तत्व की राशि है। आपके अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बदलाव लेकर आया है। 9वां भाव में युति सूर्य शनि और तुला शुक्र की भाग के साथ मिलेगा। 9वें भाव में सूर्य का गोचर आपके भाग का बल देगा और यहाँ पर आपके दूसरे भाव में धन के स्वामी होकर पैतृक संपत्ति से पिता के माध्यम से लाभ हो सकता है। उच्च के शुक्र के प्रभाव से शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। लंबी दूरी यात्राएं, धार्मिक कार्यों में उच्च शिक्षा के लिए बहुत परिणाम देंगे। आप किसी भी तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा जा सकते हैं। शनि का अस्त होना आपके 7वें भाव विवाह साझेदारी, 8वें भाव आयु गुप्त विद्या भाव के स्वामी है। 9वें भाव में शनि अस्त होना दर्शाता है कि भाग्य की रुकावटें आ रही हैं, धीरे धीरे कम होंगी और हालांकि पिता का स्वास्थ्य में वैचारिक मतभेद और सावधान रहना होगा। तीसरे भाव में दृष्टि से साहा छोटे भाई बहन का संचार हो सकता है। तीनों ग्रह सप्तम दृष्टि आपके कन्या राशि पर पड़ रहा है। प्राकरण में वृद्धि सूर्य की दृष्टि आपके आत्मविश्वास में सहयोग बढ़ाएगा और आपके कठिन निर्णय लेने में सक्षम होंगे। भाई बहनों के संबंध में शनि की शुक्र की मिश्रित दृष्टि के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संवाद में उतार चढ़ाव आ सकता है। उनकी मदद तो मिलेगी लेकिन अस्पष्ट रहेगी। लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो पत्रकारिता, मार्केटिंग, लेखन से जुड़े वाणी में प्रभावशाली हो सकती है। शनि और सूर्य और शुक्र की विशेष शनि की 3 दृष्टियां हैं, जिसमें तीसरा और 10वीं दृष्टि का प्रभाव। 11वें भाव तीसरी दृष्टि आपके शनि से आपके लाभ भाव पर देख रहे हैं। आपके आय का नया स्रोत खुलेगा और पैसा आने में देरी करा सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलने से थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। आपके लाभ होगा। वृषभ राशि वालों को देख रहे हैं कि आय का स्रोत निरंतर दिखता रहेगा। आप पैसे आने से देरी हो सकती है। भाई बहनों का सहयोग मिलने में थोड़ी ज़रूरत
मेहनत करनी पड़ी। छठे भाव रोग ऋण शत्रु 10वीं दृष्टि शनि की दृष्टि से आपके छठे भाव धनु राशि पर है। आपको सकारात्मक स्थिति रहेगी। आज अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुराने का योजना बनाने में सफल होंगे। पैरों और नसों में दर्द की समस्या हो सकती है। भाग की दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक जागृति होगी। किसी बड़े गुरु या मार्गदर्शक साधन मिल सकता है। धन के स्वामी भाग में होते हैं। अचानक धन लाभ का योग निवेश के लिए अच्छा समय है। नौकरी और स्थानांतरण ट्रांसफर पदोन्नति की संभावना है। आलस्य भाग से बचें। पारिवारिक रूप से मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग बनेगा। क्या उपाय होनी चाहिए? ओम नमः शिवाय का जाप करें और कर्क राशि वाले को चंद्रमा या शिव जी का मस्तक विराजते हैं, इसलिए सोमवार के दिन शिव जी को दूध अर्पित करना या जल अर्पित करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जातकों को अत्यंत सावधानी बरतने वाली है। यह गहरे बदलाव आपके सिद्ध होगी, लेकिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य 8वें भाव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव अनिष्टा, गुप्त धन और आयु अचानक होने वाली घटनाएं का है। सूर्य का प्रभाव से 8वें भाव में जब राशि में जाएंगे तो 8वां भाव में जाते हैं तो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी या अज्ञात भय महसूस हो सकता है। सरकारी कार्यों में टैक्स जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। हालांकि यह समय शोध, ज्योतिष, गूढ़ विषयों सीखने के लिए श्रेष्ठ है। उच्च का शुक्र के प्रभाव से अचानक धन लाभ जैसे पैतृक संपत्ति, बीमा, ससुराल के योग आपकी सुख सुविधाओं में इच्छा बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य में खर्च हो सकता है। शनि आपके छठे भाव शत्रु और रोग और 7वें भाव व्यापार भाव से है। शनि का अस्त होना आपको दर्शाता है कि पुराने में चले आ रहे कानूनी विवाद, शत्रुओं का प्रभाव कम होगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य लेकर स्थिति चिंताजनक हो सकती है। दूसरे भाव धन, वाणी और परिवार का है। 8वें भाव में सूर्य और शुक्र और सप्तम भाव दृष्टि से आपके कन्या राशि पर पड़ रही है। आर्थिक उतार चढ़ाव होने की संभावना है। खर्चों में गति तेज होगा। धन लाभ के योग बनेंगे। खान पान, आँखों, दांतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सात्विक भोजन पर ध्यान दें। शनि की विशेष दृष्टि से 10वें भाव में करियर की दृष्टि पड़ी है। शनि आपके करियर को देख रहे हैं। इससे कार्यक्षेत्र के काम दबदबा बढ़ेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा श्रेय मिलेगा। देरी महसूस हो सकता है। बॉस के साथ तालमेल बिठा कर चलें। 5वें भाव में बुद्धि 10वें भाव की दृष्टि से शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ा। 5वें भाव संतान, बुद्धि और 10वीं दृष्टि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव धनु राशि पर है। प्रेम संबंधों में थोड़ी नीरसता या दूरी आ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक एकाग्रता बढ़ेगी, जिस पे संतान की गतिविधियों पर नज़र रखना होगा। करियर व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो गुप्त शत्रुओं को सावधान रहें। कोई भी यह नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। पूरे अधूरे कामों में पूरा होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन विशेषकर इस दूर हो सकता है। पेट और नसों से जुड़ी समस्या के प्रति सचेत रहें। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे, लेकिन अपने घर में तालमेल बिठाने की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो सकता है। क्या उपाय होनी चाहिए? आपकी राशि के स्वामी 8वें भाव में है, इसलिए जीवन शैली, खान पान लेकर लापरवाही ना करें। महत्वपूर्ण प्लान पर धन से जुड़ी बातों में किसी के साथ साझा ना करें। शनि की दृष्टि ऐसे कार्यों में देरी कराती है, इसलिए विलासिता न करें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्यदेव मजबूत करने के लिए सूर्यदेव को जल अर्घ दे सकते हैं। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए होने वाले यह युति 7वें भाव सप्तम भाव से होने जा रहा है।
सातवां भाव विवाह, जीवन साथी और व्यापार और साझेदारी का है, जो सामाजिक छवि का भी होता है। आपकी छवि स्वामी बुध है। यह युति मीन राशि में हो रही है, जहां बुध नीच के माने जाते हैं, इसलिए इस दौरान बहुत व्यवहारिक और संतुलित रहने की आवश्यकता होगी। 7वें भाव में सूर्य, शनि और शुक्र की युति जीवन साथी के संबंध 7वें भाव वैचारिक मतभेद पैदा करेगी। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा कठोरता और स्वाभिमानी ईगो बढ़ सकता है। शुक्र उच्च का है। रिश्तों में प्रेम और आकर्षण बनाए रखने के लिए संयम रखते हैं तो तनाव दूर किया जा सकता है। शनि आपके 5वें भाव संतान, प्रेम, 6ठे भाव शत्रु रोग भाव के हैं। स्वामी 7वें भाव में। शनि अस्त होना आपको दर्शाता है कि साझेदारी और व्यवसाय में पुरानी बाधाएं हो सकती हैं, धीरे धीरे समाप्त होगी। शत्रुओं का आपको दबदबा बढ़ सकता है। शत्रुओं पर आपका दबदबा बढ़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप का काम करते हैं तो नए निवेश में विस्तार होने का समय है। कागजी कार्रवाई पर स्पष्ट जांच लें। लग्न के प्रथम भाव की दृष्टि व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर है। 7वें भाव में सूर्य, शनि, शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लग्न और कन्या राशि पड़ रही है। अब व्यक्तित्व में निखार होगा। उच्च के शुक्र की दृष्टि से आपके अधिक आकर्षक और कला प्रेमी बनाएगा और आप अपने पहचानने के व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे। सूर्य और शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी आप स्वयं को दबाव में महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने में दुविधा हो सकता है। पैरों में दर्द, थकान महसूस हो सकता है। नियमित व्यायाम पर योग का सहारा ले सकते हैं। और शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि के प्रभाव से 9वें भाव भाग तीसरी दृष्टि पर पड़ी है। शनि आपके भाग भाव वृषभ राशि को देख रहे हैं, जिससे भाग में थोड़ी सी डिले हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन परिणाम आपको मेहनत के अनुपात में ही मिलेगा। पिता के साथ संबंध गंभीरता आएगी। चौथे भाव सुख, माता की 10वीं दृष्टि से चौथे भाव में सुख और माता पर 10वीं दृष्टि से शनि की 10वीं दृष्टि से आपके सुख स्थान पर धनु राशि है। घर का माहौल में थोड़ी नीरसता, अनुशासन बढ़ सकता है। माता का स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। भूमि वाहन से जुड़े मामलों में जल्दीबाजी ना करें। विवाह और प्रेम के लिहाज से देखा जाए तो अविवाहित के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। जनता से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार के नए प्रोजेक्ट मिल सकता है। आज आपकी स्थिति स्रोत बनेंगे, आय की स्थिर स्रोत बनेंगे, लेकिन विलासिता वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। लोग आपकी बौद्धिक क्षमताओं को सम्मान करेंगे। और आपकी राशि के स्वामी बुध के दौरान कमजोर स्थिति में है, इसलिए आपको स्पष्टता कहें, गलतफहमी न करें। वैवाहिक जीवन में हम के बजाय भावना दूर कर दें। स्वास्थ्य में एलर्जी संबंधित समस्या प्रति सचेत रहें। क्या उपाय होनी चाहिए? शुक्रवार के दिन प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, या ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को यह युति 6ठम भाव से होने जा रहा है। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और सेवा का होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो इस भाव में उच्च होकर गोचर करेंगे। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और हर्ष योग जैसी शुभता प्राप्त हो सकता है। 6ठा भाव सूर्य, शनि और शुक्र की युति से शत्रुओं पर आप चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सूर्य और शनि की उपस्थिति में विरोधियों को शांत रखेगी। उच्च के शुक्र से चूँकि आपकी राशि के स्वामी 6ठे भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। यदि आप किसी चुनौती बीमारी से जूझ रहे हैं तो सुधार का योग हो सकता है। हालांकि विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। शनि का अस्त होना, शनि आपके 4थे भाव सुख और 5वें भाव संतान भाव के स्वामी हैं। शनि के अस्त होना दर्शाता है कि संपत्ति से जुड़े विवादों में राहत मिलने की योग है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह कड़ी मेहनत के बाद में सफलता दिलाने वाला है। 12वें भाव की दृष्टि से व्यय, विदेश और मोक्ष का है। 6ठे भाव
में सूर्य, शनि और शुक्र पूर्णतः सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव कन्या राशि पर पड़ रही है। यदि आपका काम इंपोर्ट विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं तो भारी लाभ के योग बन सकता है। शुक्र की दृष्टि के कारण आप सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। सूर्य और शनि की दृष्टि से अनावश्यक फिजूल खर्ची से बचाएंगे। आंखों में जलन, नींद में कमी जैसी समस्या हो सकती है। शनि की दृष्टि की बातें कर लेते हैं। तीसरी और 10वीं दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। तीसरी दृष्टि से शनि आपके 8वें भाव वृषभ राशि को देख रहे हैं। आपको अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति, बीमा दिला सकते हैं, लेकिन रिसर्च गुण विषयों पर आपकी रुचि बढ़ाएगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। और 10वीं दृष्टि से आपके धनु राशि पर पड़ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध गंभीरता आएगी। आप अपने साहस और पराक्रम के बल पर कठिन कार्यों को सिद्ध करेंगे और कार्य क्षेत्र में अधिक भागदौड़ रह सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको वर्चस्व बढ़ेगा और बॉस आपकी कार्य क्षमता को प्रशंसा करेंगे। ऋण चुकाने के लिए समय उत्तम है। बैंक लोन आसानी से मिल सकता है। कोर्ट कचहरी मामलों में फैसला आपके पक्ष में है। प्रबल संभावना है। संतान की शिक्षा अधिक ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में निरस्ता आ सकती है। क्या सावधानी करना चाहिए? कर्ज लेने से बचें। स्वास्थ्य पर गरिष्ठ भोजन पर ना खाएं। ध्यान दें, अनुशासन में रहें। प्रतिदिन महालक्ष्मी कवच का पाठ करना आपके लिए विशेष उपाय रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जातकों के लिए यह युति 5वें भाव पंचम भाव से होने जा रहा है। ज्योतिष में 5वां भाव बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और शिक्षा और अचानक धन लाभ का होता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल मीन राशि में 5वें भाव से होंगे, इसलिए आपको काफ़ी रचनात्मकता महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य आपके 10वें भाव में करियर के स्वामी होकर आए हैं। यह दर्शाता है कि आपकी बुद्धि इस समय पूरी तरह से करियर में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने लगी रहेगी। आप बहुत ठोस और दूरगामी निर्णय लेंगे। शुक्र यहाँ उच्च के हैं। प्रेम संबंधों में बहुत अधिक गहराई और आकर्षण लाएंगे। जो लोग कला, संगीत और लेखन के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रचनात्मकताएँ बाहर लाने का है। शनि का अस्त होना आपके पराक्रम 4थे भाव सुख भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव में शनि अस्त होते हैं तो संकेत है कि संतान को लेकर चल रही पुरानी चिंताएं समाप्त होगी। घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी और नई योजना बनाएंगे। 11वें भाव पर दृष्टि से लाभ भाव इच्छा पूर्ति का है। आय में वृद्धि होगी। 11वें भाव इन ग्रहों की दृष्टि से आय के नए स्रोत खोल सकते हैं। विशेषकर सरकारी क्षेत्रों में बड़े कॉर्पोरेटिव घराने लाभ मिलने का योग है। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी। समाज में प्रभावशाली लोगों के साथ आप संपर्क स्थापित होंगे। भविष्य आपके लिए काम आएगी। आपकी कोई लंबे समय में मनोकामना को पूरी होने की संभावना है। शनि की दृष्टि के कारण, तीसरे और 10वीं दृष्टि के कारण आपके विवाह, व्यापार और तीसरा दृष्टि शनि आपके 7वें भाव वृषभ राशि पर देख रहे हैं। जीवन साथी के संबंधों में थोड़ी गंभीरता और निरस्ता ला सकता है। व्यापारिक साझेदारी की पारदर्शिता रखें। किसी भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। दूसरे भाव धन, वाणी और 10वीं दृष्टि शनि की 10वीं दृष्टि से आपके धन और भाव में पर है। धन संचय थोड़ी सी बाधा डाल सकता है। खर्चों में नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी में सख्त हो सकता है जिससे परिवार में तनाव बढ़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। विशेषकर गूढ़ रहस्यों के बारे में शोध के कार्यों में रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण मर्यादा पर ध्यान रखना जरूरी है। संतान की ओर सुखद समाचार मिलेगा और उनकी प्रगति का मन प्रसन्न रहेगा। उनकी प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। शेयर बाजार निवेश से लाभ उठा सकते हैं। सूर्य और शनि के कारण जोखिम कम हो सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो आत्मविश्वास सूर्य के प्रभाव से आपके थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। दूसरों की राय महत्व देंगे। 11वें भाव शनि की दृष्टि के कारण शॉर्टकट पैसा कमाने का चक्कर पड़ सकता है। परिवार के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें।
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों को होने वाला यह परिवर्तन आपके चौथे भाव सुख भाव से होने जा रहा है। चौथा भाव माता, सुख, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का होता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति गुरु यह युति उन्हीं राशि में मीन में हो रहे हैं, इसलिए यह समय आपके पारिवारिक जीवन में संपत्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। संपत्ति और वाहन सुख आपके शुक्र उच्च के भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो सकता है। आप नया घर खरीदकर घर में नवीनीकरण या लग्जरी कर लेने की योजना बना सकते हैं। सूर्य से आपके नए भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर यहाँ दर्शाता है कि भाग्य का सहयोग और पैतृक संपत्ति में भूमि से लाभ मिल सकता है। समाज में आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। शनि अष्ट होने से देखा जाए तो शनि दूसरे भाव धन भाव और तीसरे भाव पराक्रम भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में शनि अस्त होना यह बताता है कि घर में चल रहे पुराने कलेश तनाव शांत होगा और माता का स्वास्थ्य इस समय विशेष ख्याल रखें। 10वें भाव दृष्टि से करियर और पद प्रतिष्ठा दृष्टि से देखा जाए तो शनि के 2 दृष्टि है, 2 और 10। वो भी कार्य क्षेत्र में आपकी शक्ति बढ़ाएगी, लोकप्रियता बढ़ाएगी। आप राजनीति के प्रशासन हैं तो उसे बड़ा पद मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आरामदायक बनाएगी, लेकिन शनि की दृष्टि से आपको कड़ी मेहनत करने को प्रेरित करेगी। आपको घर में दफ्तर में भी संतुलन बिठाने या महसूस कर सकते हैं। शनि की विशेष दृष्टियाँ 3 और 10 की दृष्टि है। शनि आपके छठे भाव वृषभ राशि को देख रहे हैं, जो शत्रुओं से आपकी विजय निश्चित कराएगी और पुराना कर्ज चुकाने का आपको साधन बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। लग्न भाव प्रथम भाव पर 10वीं दृष्टि से शनि 10वीं दृष्टि आपके राशि धनु पर है। आपके स्वभाव थोड़ा गंभीर अनुशासित बनाएगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी मानसिक थकान महसूस हो सकता है। घर के में उत्सव का माहौल रहेगा। सुख साधनों पर व्यय होना होगा। नौकरी में स्थिरता आएगी। व्यय में विस्तार होगा। व्यापार में विस्तार होगा। नए अवसर मिलेंगे। असंगति के लिए यह उत्तम समय है। उच्च के शुक्र सूर्य के कारण मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि से कभी कभी चिंता हो सकता है। क्या उपाय होनी चाहिए? प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना गुरु की राशि में शुभता बढ़ाने के लिए है। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों को यह युति आपके तीसरे भाव से होने जा रहा है। ज्योतिष में तीसरा भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन और यात्रा का है। आपकी राशि के स्वामी शनि है, इस युति में शामिल होकर अस्त हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान लेकर सावधानी से भरा रहेगा। तीसरा भाव उपचया भाव होता है, जहाँ सूर्य शनि जैसे क्रूर ग्रह आपके अच्छा परिणाम देते हैं। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को समान निडर होकर करेंगे। शनि का अस्त होने से राशि के स्वामी, चूँकि आपकी राशि के स्वामी शनि अस्त हैं, इसलिए आपको अपनी सेहत और ऊर्जा के स्तर पर ध्यान देना होगा। आप बहुत ही अधिक भागदौड़ और थकान महसूस करेंगे। काम में अटके हुए हैं, उन्हें अब गति आएगी। उच्च के शुक्र के प्रभाव से शुक्र उच्च होने से कलात्मकता और संचार कौशलता बढ़ाएंगे। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े कला से जुड़े मकर राशि वाले जातकों का यह स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। 9वें भाव पर दृष्टि से तीसरे भाव में सूर्य, शनि और शुक्र का पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके 9वें भाव पे है। भाग्य का उदय सूर्य की दृष्टि से आपका भाग्य भाव पर होने से आपकी सरकारी कार्यों में पिता का सहयोग में सफलता मिलेगी। शुक्र की दृष्टि से आपके किसी सुंदर और धार्मिक स्थल पर यात्रा ले जा सकता है। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। उच्च शिक्षा छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए दृष्टि अत्यंत शुभ है। शनि की विशेष दृष्टि 3 और 10 है, तो 5वें भाव संतान, बुद्धि, प्रेम और तीसरे भाव आपके शनि आपके 5वें भाव वृषभ राशि है। देख रहे हैं प्रेम संबंधों में थोड़ी गंभीरता दूरी ला सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। संतान शिक्षा में अधिक ध्यान देना होगा।
12वें भाव व्यय विदेश से जुड़ी मामलों पे है। यह 10वीं दृष्टि आपके शनि की 10वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव पर है। विदेश से जुड़े मामलों में सफलता दिलाएगा, लेकिन अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखने और चेतावनी दी जा रही है। देखा जाए तो आपके पराक्रम और कार्य क्षेत्र में बॉस और सहकर्मियों प्रभावित होगा। छोटी व्यापारिक यात्राएं लाभदायक होगी, आय का स्रोत बनेंगे, लेकिन भाई बहनों यात्राओं में धन खर्च हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकता है। कंधों और हाथों पर विशेष ख्याल रखें, समस्या हो सकती है। क्या उपाय होनी चाहिए? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को यह युति दूसरे भाव धन भाव से होने जा रहा है। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार और संचित पूंजी का भाव होता है। आपकी राशि के स्वामी शनि स्वयं इस युति में शामिल होकर सूर्य के प्रभाव में अस्त हो रहे हैं। इसीलिए यह समय आर्थिक पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र उच्च क्या है, धन भाव में बैठकर अचानक धन लाभ प्रबल करेंगे। आपकी विलासिता वस्तु आभूषणों पैतृक संपत्ति पर लाभ हो सकता है। शनि अस्त होना, आपकी राशि के स्वामी शनि धन भाव में है, अस्त हैं, इसलिए निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। धन का आगमन होगा, लेकिन संचय में कठिनाई होगी। सूर्य और शनि की युति पारिवारिक सदस्यों में वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। 8वें भाव में दृष्टि से गुप्त धन शुद्ध और अनिश्चितता का है। दूसरे भाव में सूर्य शनि और शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर कन्या राशि पर है। 8वें भाव से उच्च के शुक्र सूर्य की दृष्टि से बीमा, टैक्स रिफंड, वसीयत के माध्यम से लाभ दिला सकता है। गुप्त रहस्य को जानने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। भोजन की आदतों पर नियंत्रण रखें, आँखों और गले संबंधी समस्या हो सकती है। शनि की विशेष दृष्टियाँ 3 और 10 हैं। चौथे भाव सुख माता है और तीसरे भाव आपके सुख के स्थान पर वृषभ राशि है को देख रहे हैं। यह घर में नवीनीकरण के वाहन में खर्च हो सकता है। माता के संबंधों में थोड़ी गंभीरता आ सकती है। 11वें भाव की 10वीं दृष्टि से शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव धनु राशि पर है। आप आय का स्रोत नियंत्रण रखता तो रखेगी, लेकिन लाभ मिलते रहेंगे। लाभ में थोड़ी गति धीमा भी हो सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग देने के लिए आपको अधिक प्रयास करना होगा। आय की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन विलासिता पर खर्च बढ़ेगी और सोच समझकर करें। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, लेकिन सूर्य के प्रभाव को थोड़ा अहंकार बना सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और पदोन्नति की थोड़ी देरी हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बना सकते हैं और पारदर्शिता बनाए रखें। क्या उपाय होनी चाहिए? शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों को 2026 में यह युति आपके लग्न भाव प्रथम भाव में हो रहा है। आपकी रुचि बृहस्पति और गुरु से आपकी यह राशि में सूर्य शनि और उच्च के शुक्र मिलन अत्यंत प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली स्थिति पैदा करेगा। आपके व्यक्तित्व भाव, यह सब आपके व्यक्तित्व भाव हो रहा है, इसलिए यह असर आपके पूरे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। लग्न भाव में सूर्य शुक्र और शनि की युति व्यक्तित्व में निखार आपको शुक्र उच्च के है आपके अत्यंत आकर्षक, कला प्रेमी और सौम्य बनाएंगे। आपकी सामाजिक छवि में सुधार होगा। सूर्य के प्रभाव से आपके 6ठे भाव से शत्रु, रोग, भीतर एक नई ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का संचार करेगा। शनि अस्त हैं। शनि आपके 11वें भाव 12वें भाव के स्वामी हैं। इस राशि में शनि का अस्त होना दर्शाता है कि मानसिक तनाव और भारी खर्चों और बोझ से पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं, इसमें कमी आएगी। 7वें भाव में सारे ग्रहों की दृष्टि विवाह, व्यापार और दृष्टि से देखा जाए तो उच्च के शुक्र की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में रोमांस और सुख बढ़ाएगा। हालांकि सूर्य और शनि के संयुक्त जीवन साथी के साथ छोटे मोटे वैचारिक मतभेद हो सकता है। अहंकार के बीच न आने दें।
यदि आप व्यापार पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यह अच्छा रहेगा, नए योजना बना सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में अचानक मान लाभ बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह महत्व देंगे। शनि की दृष्टि से तीसरे भाव शनि आपके पराक्रम भाव वृषभ राशि को देख रहे हैं। आपका मेहनत बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों में संबंधों में थोड़े गंभीरता आएगी, संचार लेखन कार्यों में सटीक रहेगा। 10वां भाव करियर और 10वीं दृष्टि शनि की 10वीं दृष्टि से आपके करियर धनु राशि पर है। कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक अनुशासित जिम्मेदारी बनाएंगे, पदोन्नति का योग बनेगा, लेकिन इसके लिए आपकी पूरी तरह क्षमता झोंकनी होगी। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लेकिन कभी कभी निर्णय लेने में क्षमता कम हो सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलेगी, कला, सौंदर्य एवं परामर्श से जुड़े लोगों को भारी लाभ होगा। इस राशि की उपस्थिति में स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सिर दर्द, आंखों में जलन हो सकती है। पर्याप्त विश्राम करें। आप आय का स्रोत रहेगा, लेकिन विलासिता और स्वयं रख रखाव पर ध्यान खर्च कर सकते हैं। आपके लिए विशेष उपाय है, बृहस्पति देव गुरु मंत्र का जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। गुरुवार के दिन पीले वस्तु को पहने और केसर का तिलक लगाएं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद। कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सुखी जीवन हो। धन्यवाद।